हमने क्या किया था चैप्टर 9 में, हम क्या करते थे, डिग्री से हम किस में जाते थे, रेडियन में, ठीक है, और वापस रेडियन से किस में जाते थे, डिग्री में जाते थे, सही है। अब हमारे पास देख लो, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 30 डिग्री से हमने किस में जाना है, रेडियन में जाना है, सही है। हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते थे, पाई हमारा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। या हम क्या कह रहे हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1, हमारे पास क्या आ जाता है, पाई था हमारे पास, हम इस तरह कह देते थे, सही है। अब हमारे पास 30 डिग्री में जाना है, तो उसको जाने के लिए किस में जाना है, 30 डिग्री से हमने रेडियन में जाना है। रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे पाई बाय 180 डिग्री से कर देते थे, ठीक है। यानी कि 3 1 जा 3 और 6 सा, तो हमारे पास क्या आ जाता था, पाई बाय 6 आ जाता था, सही है। अब हम अगर कैलकुलेटर में भी देखें, तो अगर हमारे पास पाई क्या है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 30 डिग्री वापस आ गया, सही है। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे पास 45 डिग्री किसके इक्वल है, 45 डिग्री हमारे पास उसी तरह हमारा क्या है, पाई किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है मेरे पास। 45 से किस में गए, पाई बाय 180, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, पाई बाय 4 ये मेरे पास आ गया, यानी कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 किया तो 45 डिग्री मेरे पास आ गया, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है, हमने देखा था कि आपका अलाइड एंगल के बारे में हमने क्या देखा था, ठीक है। अलाइड एंगल्स में हमने क्या देखा था कि हमारे पास उसने एक बेसिक इक्वेशन दी थी 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि ये जो 90 डिग्री था ना, ये हमारे पास क्या था, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म से क्या मुराद हुआ, यानी कि आपके पास क्या आ जाता है, ये एक्सिस आ गया, सही है। अब इस एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से हम क्या गए, अब इसको देखो, मैंने एंगल को क्या किया गया, एंगल को मैं ऐसे घुमाया, ये मैं क्या जा रहा हूँ, ये मैं पॉजिटिव वाइज जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, जो हमारे एंगल का है पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिवली मूव करना है आपने, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ मैं। देखो अब मैं इस तरफ आया, यानी कि 90 डिग्री लिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने किया, यानी कि देखो, अगर मैं ऐसे कहूँ तो मैं इस वक्त किस पे खड़ा हूँ, 0 पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसी से ऐसे मूव किया, यानी कि इसको मैं ऐसे गया, देखो यहाँ आया, तो मैं कितने पे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब ये बिल्कुल दोबारा से मैंने मूव किया, बिल्कुल ऐसे में आया, अब कितने पे आ गया, मैं 180 डिग्री पे आ गया, ठीक है। यानी कि मैंने फिर से क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आया था तो 90 पे आ गया था, ठीक है। अब इस 90 में मैंने दोबारा 90 ऐड किया, प्लस 90 किया, तो मैं कितने में आ गया, 180 डिग्री पे आ गया। अब देखो, अब मैं दोबारा से ऐसे करके आया, ये देखो, ये मेरा 90 का बन गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं ऐसे घूम के आया, सही है। यानी कि ये मैं किसके जा रहा हूँ, पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज से घूम के आ रहा हूँ। देखो अब मैं यहाँ से ऐसे करके ऐसे आया यहाँ पर, तो मैं कितने पे आ गया, 270 डिग्री पे आ गया, ठीक है। यानी कि मैंने 90 प्लस यहाँ 90 कितना ऐड किया था, 180, 180 में फिर मैंने 90 ऐड किया, तो मेरा कितना आ गया, 270। अब देखो, अब यहाँ से मैं पूरी ऐसी एक पूरी रोटेशन कवर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कितना आ गया वापस, 270, मैंने फिर से प्लस किया 90 डिग्री, तो कितने पे आ गया, मैं 360 डिग्री पे आ गया। यानी कि दोबारा से मैं घूम के वापस ये ऐसे करके मेरी वापस रोटेशन होगी, कितने पे होगी, यानी कि 360 डिग्री पे मैं वापस आ गया, सही है। अब हमने क्या किया था, अलाइड एंगल में हमने देखा था कि हमने क्या किया था, 90 डिग्री को कंसीडर कर लिया था, सही है, यानी कि उसको एक रोटेशन। उसके बाद हमने देखा था, फॉर एग्जांपल हमारा जो भी आता है यहाँ पे 2 आया था, उसके बाद 90 डिग्री प्लस माइनस 30 और प्लस माइनस थीटा हमारे पास, ठीक है, या प्लस थीटा कर लेते हैं हम यहाँ पर। यानी कि कितना था हमारे पास, कितनी बार रोटेशन चल रही है, 2 बार रोटेशन चल रही है 90 डिग्री, एक बार ये रोटेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये एक होगी, उसके बाद ये एक होगी हमारे पास, ठीक है। 2 9 18 यहाँ पे, यानी कि 180 डिग्री हमारे पास यहाँ पे बन गया था, सही है। उसके बाद क्या हो रहा है, उस आपके 180 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा था, तो हमने क्या किया, थर्ड क्वाड्रेंट में वो फॉलो कर रहा था, वो बाकी सारी जो बात है वो हमने
उससे जो पहला चैप्टर है ना, चैप्टर 11 से पहले जो है 10, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 के अंदर पूरी बात की हुई है इसके बारे में, अलाइड एंगल्स के बारे में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही कॉन्सेप्ट देना था कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट से लेके यहाँ तक हम गए तो हमारे पास कितना बना 90। फिर यहाँ से हमने क्या किया, पहले वाले 90 में फिर हमने ऐड कर दिया 90, जमा कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 180। फिर इस 180 में हमने क्या किया, 90 ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना बना, 270 बना। 270 में फिर हमने क्या कर दिया, 90 ऐड कर दिया। यानी कि हमारे पास एक ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म है 90 डिग्री की, ठीक है, क्योंकि हर जिस क्वाड्रेंट में भी जाना है आपने, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में से आए आपके ने क्या किया, 90 आए, 90 डिग्री आपके पास स्टैंडर्डाइज बना। फिर पहले से आप दूसरे में गए, दूसरे में फिर आपने क्या किया, 90 को ऐड किया, स्टैंडर्डाइज बना वो आपका। फिर आप 180 से की तरफ गए 270 में, तो फिर आपने क्या किया, 90 ऐड किया, यानी कि आपका क्या बना, ये 90 डिग्री एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बनी पड़ी है आपकी, ठीक है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म। अच्छा, अब देखो हमने क्या किया था, हमने ये किया है कि जैसे कि हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें यह करना है कि जनरलाइज फॉर्म बनानी है, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म कैसे, जैसे कि उसने क्या किया हुआ है, 2n+1 π/2 उसने किया हुआ है, ठीक है, n पाई किया हुआ है, यानी कि उसने क्या किया, कर दिया, जनरलाइज फॉर्म बना दी। और जनरलाइज फॉर्म किसकी सूरत में बनाई हुई, उसने रेडियन की फॉर्म में बनाई हुई है, ठीक है। हमने यही करना है, रेडियन जनरलाइज फॉर्म को बनाना है, देखना है कि जनरलाइज फॉर्म बेसिकली बनी क्या है, कि अगर कोई किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे दिया जाता है कि जनरलाइज फॉर्म में करो, तो आप उसको कैसे करोगे, सही है, हमने ये बनाना सीखना है इन वीडियोस के अंदर।